अस्सलाम वालेकुम क्लास जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मैं आप लोगों की 5 क्लास की कंप्यूटर की टीचर हूँ। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर का। क्लास आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, और इसका जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैंड हेल्ड स्कैनर्स। क्लास हैंड हेल्ड स्कैनर्स कौन से स्कैनर्स होते हैं? वो स्कैनर्स जिनको हम हाथों में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो सबसे अच्छी एग्जांपल है स्कैनर्स की वो है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्लास क्या करता है? लाइक आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर अक्सर जो शॉपकीपर हैं वो बारकोड रीडर का इस्तेमाल, किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से कोई प्रोडक्ट या आइटम परचेज करते हैं तो जो बारकोड रीडर के जो यूज़र हैं वो क्या करते हैं कि बारकोड रीडर को आपकी प्रोडक्ट या आइटम के साथ रखते हैं और फिर बारकोड रीडर क्या करता है आपकी प्रोडक्ट या आइटम के ऊपर जो कोड होता है उसको स्कैन करता है। ठीक है, वो स्कैन क्यों करता है? क्योंकि उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उनकी तमाम प्रोडक्ट्स और आइटम्स की ओरिजिनल कॉस्ट मौजूद, सिस्टम में उनकी प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल होती है, यानी कि उन प्रोडक्ट्स के क्या क्या कोड है, उन प्रोडक्ट की क्या क्या बिलिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें उनके सिस्टम में मौजूद होती हैं। उसके अलावा एक उनके पास डिवाइस होती है बारकोड रीडर के साथ जो कि प्रिंट करती है। ठीक है, उसको प्रिंटर भी कहते हैं। क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कैमरा। अब देखते हैं कि डिजिटल कैमरे में क्या है। ठीक है क्लास, डिजिटल कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इमेज को इसकी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तस्वीर लेने के बाद हम इसको कंप्यूटर सिस्टम में भी मुंतकिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स प्रोग्राम में भी तब्दील कर सकते हैं और फिर प्रिंट भी ले सकते हैं। क्लास, डिजिटल कैमरे को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इजीली प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। क्लास, ये एक वक्त में बहुत सारी पिक्चर्स ले सकता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हमारी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोफोन। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास माइक्रोफोन जो है वो भी एक ऐसी डिवाइस है आपकी जो आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो उसको माइक में सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलेंगी जो आपके सिस्टम में जाती हैं। वहाँ से सिग्नल आपके एम्पलीफायर में जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है क्लास? एम्पलीफायर आपका कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करके यानी उसको बड़ा करके क्लियर आवाज़ देता है। और फिर जब आपको आवाज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ऊंची होती है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम यूनिट डिवाइसेस। क्लास, सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट हमारे कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको CPU भी कहते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर होता है मदरबोर्ड, और हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जैसे कि प्रोसेसर, रैम, रोम, ये तमाम हमारे जो कंपोनेंट्स हैं किसके साथ अटैच होते हैं? मदरबोर्ड के साथ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मदरबोर्ड को। क्लास, मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, और आपके तमाम कंपोनेंट्स प्रोसेसर, रैम, रोम ये सब मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स मतलब आपके जो मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं जैसे साउंड कार्ड, विजुअल कार्ड, ये सब इसके अंदर होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। क्लास, मदरबोर्ड क्या करता है? ये आपके सिस्टम के पूरे सेटअप को चलाता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेसर क्या है। क्लास, प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है, वो कौन करता है? प्रोसेसर। आप अगर कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं
ठीक है, या कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके ऊपर जितनी भी रनिंग हो रही होती है या एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वो रनिंग कौन करता है? वो प्रोसेसर करता है। उस पर रनिंग करके जो हमें आउटपुट देता है वो कौन देता है? वो प्रोसेसर ही देता है। इसलिए जिस तरह हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में ब्रेन का काम है, उसी तरह कंप्यूटर में एक प्रोसेसर ब्रेन के जैसे काम करता है। नेक्स्ट है क्लास रैम एंड रोम। क्लास ये क्या है? ये हमारी कंप्यूटर मेमोरीज हैं। क्लास ये क्या करती हैं? इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की, ठीक है। क्लास ये जो रैम है ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी मतलब इसमें हम डाटा को टेम्पोरेरी स्टोर करते हैं, यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है उसमें हमारा डाटा सेव रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा वहाँ से हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट है रोम। ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम कोई चीज़ सेव करते हैं तो इसमें से हमारा डाटा डिलीट नहीं होगा। अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाता है फिर भी हमारा डाटा रोम में महफूज रहेगा, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। Handheld scanners. Handheld scanner is controlled by keeping scanner in hands. हैंडहेल्ड स्कैनर्स वो स्कैनर्स हैं जिनको हम हाथों में पकड़कर इस्तेमाल करते हैं। बारकोड रीडर इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच स्कैनर्स। इन स्कैनर्स में से जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बारकोड रीडर की। बारकोड रीडर इज़ यूज्ड टू रीड द प्राइस लिस्टेड इन द शेप ऑफ बारकोड्स। क्लास जो बारकोड का सारा डेटाबेस होता है वो हमारे सिस्टम में सेव होता है। ये हमें बताता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या आइटम्स हैं उनकी प्राइस क्या है, क्या क्या क्वालिटी है, और ये किस लिए यूज़ होता है। लाइक आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं एक साथ, तो जो शॉपकीपर होता है उसके लिए इतने सारे कस्टमर को एक साथ डील करना, उनको मैनुअल बिल बना के देना या फिर हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग से टैगिंग करना, ये उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए उसने ये बारकोड रीडर का, जो कि हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करता है। वी कैन सी द स्कैनर इन सुपर स्टोर्स। हम ये कहाँ पर देख सकते हैं? ये स्कैनर्स सुपर स्टोर्स पे। यूज़र प्लेसेस दिस डिवाइस ओवर बारकोड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस इज़ इंसर्टेड टू डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अटैच्ड सॉफ्टवेयर। क्लास बारकोड रीडर क्या करता है कि जब सपोज आप किसी मार्केट या किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से कोई प्रोडक्ट या आइटम परचेज करते हैं, तो सुपर स्टोर में बारकोड रीडर के जो यूज़र हैं वो क्या करते हैं? बारकोड रीडर को आपकी प्रोडक्ट या आइटम के साथ रखते हैं। आपकी प्रोडक्ट या आइटम के ऊपर जो कोड होगा बारकोड रीडर उसको स्कैन करता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। डिजिटल जो कैमरा है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस इन दिस सेंस दैट इट कैप्चर स्टिल फोटोग्राफ्स एंड मेक मूवी क्लिप्स एज वेल। ये तब तक इनपुट डिवाइस है जब तक हम इसमें इमेजेस को कैप्चर कर रहे होते हैं या मूवी को बना रहे होते हैं। It can show captured photographs and display running movie clips as output device। जब ये हमारी बनाई हुई तस्वीर या कोई वीडियो क्लिप हमें शो करता है या डिस्प्ले करता है तब ये आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स sound waves into electrical power which may then be recorded or resent etc। माइक्रोफोन ऐसी डिवाइस है क्लास जो आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उसको माइक में सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद आप उसमें से ऐसी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलेंगी जो आपके सिस्टम में भेजी जाती हैं। वहाँ से सिग्नल आपके एम्पलीफायर में जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करके बड़ा कर देता है। जब एम्पलीफायर उसको बड़ा कर देता है तो फिर स्पीकर के ज़रिए आपको आवाज़ ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है। वी रिकॉर्ड डाटा इन ऑडियो
format through microphone. Microphone can be used as part of हैंडफोन और स्टैंड अलोन माइक्रोफोन। उसके अलावा क्लास जब हम माइक्रोफोन में आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टम यूनिट डिवाइसेस। सिस्टम यूनिट इज़ द मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट हमारे कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको कुछ लोग CPU भी कहते हैं। ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर अटैच्ड विद सिस्टम यूनिट। हमारी तमाम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हैं वो CPU के साथ अटैच होती हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें मॉनिटर, LCDs वगैरह जो हमारी हैं वो तमाम CPU के साथ अटैच होती हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अवेलेबल इन 2 बेसिक शेप्स, टावर केसिंग एंड डेस्कटॉप केसिंग। अब क्लास आपको सामने नज़र आ रही है, ये जो टावर की शक्ल में खड़ी है इसको टावर केसिंग कहेंगे और जो दूसरी है उसको डेस्कटॉप केसिंग। नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे इंसान हमारे बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे ब्रेन का है, इसी तरह कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो एज अ ब्रेन काम करता है, यानी इसकी जो हैसियत है वो ब्रेन के जैसी है। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इनसाइड ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, रनिंग हो रही होती है, वो कौन करता है? प्रोसेसर। डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स ऑफ द प्रोसेसर आर अवेलेबल। अब ये मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ में भी अवेलेबल हैं। जितनी भी क्लास हमारी कैलकुलेशन होती है वो प्रोसेसर के अंदर होती है, यानी जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो उसके ऊपर जो रनिंग हो रही होती है, जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वो प्रोसेसर ही करता है। प्रोसेसिंग के बाद ये हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में एक सर्किट बोर्ड होता है। क्लास से आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये सर्किट बोर्ड की तरह है। और हम इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सब मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड टू पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑफ द मदरबोर्ड। एक्सपेंशन स्लॉट्स कौन से होते हैं? वो स्लॉट्स जिनमें हमारे मुख्तलिफ कार्ड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि साउंड कार्ड, VGA कार्ड वगैरह वगैरह, वो सब कहाँ लगते हैं? मदरबोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है रैम एंड रोम। ये भी कहाँ पे लगाए जाते हैं क्लास? ये भी मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। अब हम थोड़ा सा रैम और रोम को डिस्कस कर लेते हैं। बोथ रैम एंड रोम आर नेम्ड एज मेमोरी। रैम और रोम को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी है जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की क्या एब्रीवेशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम इज़ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। टेम्परेरी यानी कि ये डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। वेयर्स रोम इज़ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जबकि जो रोम है वो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। रैम में सिर्फ तब तक डाटा स्टोर रहता है जब तक हमारे कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तब भी हमारा डाटा सेव रहता है। इन रोम डाटा इज़ इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर। रैम में जो डाटा इंस्टॉल किया जाता है वो कंप्यूटर की तरफ से होता है। ऑल द प्रोग्राम्स डैट विल लोड ऑन टू द कंप्यूटर। और जितने भी हमारे प्रोग्राम जो कि लोड किए जाते हैं एक्चुअली प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रैम, वो कहाँ पर जाते हैं? वो रैम में प्लेस किए जाते हैं, यानी कि सेव होते हैं। सरफेस ऑफ द रैम इज़ वेरी फास्ट। रैम में जो डाटा को सेव करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, अनलाइक सरफेस ऑफ द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जबकि जो रोम है उसमें डाटा रैम की निस्बत इतनी स्पीड से नहीं सेव होता।